जय हिंद सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और ये वीडियो हमारे BSF RORM वाले साथियों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये देखो, मैंने काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट किया है 2022 2023 और की कट ऑफ से, प्रीवियस कट ऑफ से। और आपका जो है ये देखिए पूरा कट ऑफ का लिख के लाया हूँ, 2022 का 2023 का कट ऑफ। और 2025 में आपका जो एग्ज़ाम है, 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इनिशियल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ पे इन डिटेल बात करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कट ऑफ के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कितने नंबर लाने पर आपका रिटन क्लियर हो जाएगा और कम से कम कितने नंबर लाने पर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कट ऑफ से रिलेटेड जिसके भी डाउट्स थे, उस हिसाब से आज के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। कोशिश करना कि मॉक टेस्ट में उतने नंबर बने, आगे चल के आपके पेपर में भी उतने नंबर आए। तो कट ऑफ से रिलेटेड या फुल एंड फाइनल वीडियो होने वाला है। बाकी मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ इसमें प्लस माइनस आप 5 नंबर करके चलना, प्लस ही करके चलना, माइनस मत करके चलना। बाकी एक बार पेपर होगा तो एकदम से फाइनल मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ पे वीडियो डाल दूंगा। बट ये जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उसमें भी आपका एकदम से फाइनल ही आप इसे समझिए। अगर इसको आप फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2022 में सिलेक्टेड हूँ। बाकी मैंने काफ़ी सारी इसमें छानबीन करके लाया हूँ ये चीज़ें। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही मोटिवेशन है। अगर ये चीज़ आप लोग नहीं करोगे तो फिर मेरे को भी ये सब डाटा कलेक्ट करने का, वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो ठीक है, बताते हैं आपको कट ऑफ के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। RORM कैटेगरी वाइज सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आपको, और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2022 की। तो 2022 में जो आपकी पहले ऑपरेटर की बात करते हैं, RO की। 2022 में जो अनरिजर्व कैटेगरी की RO की कट ऑफ गई थी वो गई थी 94.25। EWS की गई थी 76। 2022 में OBC की कोई वैकेंसी नहीं थी। SC की गई थी 69.5। ST की गई थी 66। ठीक है, ये हो गई आपकी 2022 की। और उसके बाद आपका RM का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है RO से 4-5 नंबर, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम होती हैं, ठीक है, RO के मुकाबले। तो UR की कैटेगरी RM की गई थी आपकी, UR की 2022 में 103.5। EWS की गई थी 95.5। ये देखो, इसमें 94 थी, इसकी 103 हो गई। कितने नंबर ज़्यादा हो गए? 9 नंबर। और 76 और 95 इसमें भी 9 नंबर ज़्यादा हो गए EWS में। OBC की RM में वैकेंसी थी तो RM में गई थी OBC की 118। ये इनिशियल कट ऑफ की बात है, फाइनल कट ऑफ की नहीं। SC की गई थी आपकी RM में 66 नंबर। ST की RM में गई थी 66 नंबर। तो ये हो गई आपकी 2022 की पेपर की कट ऑफ। अब 2023 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको 25 का पूरा बताऊंगा, पहले एक बारी देख लेते हैं तो रफली आइडिया मिल जाएगा आपको। 2023 में UR की कट ऑफ गई थी आपकी 92.5 और RO की है ये। EWS की कोई वैकेंसी नहीं थी 2023 में। OBC की गई थी 92। SC की गई थी 74। ST की गई थी 76। RM में UR की गई थी 96.5। इसमें देखो फिर से 4 नंबर ज़्यादा। EWS की RM में वैकेंसी थी, इसकी 94.25 गई थी। OBC की गई थी 96.5। SC की गई थी आपकी 81। ST की गई थी 72.25। अभी देखना, आपने देखा है कि UR और OBC में ज़्यादा कट ऑफ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लगभग बराबर चल रहा है। तो अभी हम 2023 के बारे में 2025 के बारे में समझते हैं कि 2025 में लगभग कैसा रहेगा। देखो, 2023 में वैकेंसी कम थी, 2022 में वैकेंसी 1200-1300 के समथिंग थी, और 2025 में भी आपकी वैकेंसी 1100 के समथिंग है। तो इस बार भी कट ऑफ आपकी लगभग सिमिलरली 2022 के अकॉर्डिंग जैसी ही रहेगी, ठीक है, 2022 की जैसी ही रहेगी। तो इनिशियल कट ऑफ तो आप मान के चलो कि 2022 वाली जो मैंने कट ऑफ बताई है उसमें आप +5 नंबर कर लो अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। जैसे 2022 में आपकी कट ऑफ गई थी UR की RO की 94.25,
94.25 गई थी, तो आप इसे 100 नंबर मान के चलो इनिशियल कट ऑफ, ठीक है। 100 नंबर लाने हैं आपको, मतलब 50% नंबर लाने 200 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आरएम की गई थी 103.5, तो आप इसमें मान के चलो आपको लाने हैं 108 प्लस नंबर, 108 प्लस नंबर टारगेट बना के चलो 200 में से रिटर्न आरएम का रिटर्न क्लियर करने के लिए। ईडब्ल्यूएस की गई थी 76, तो इसमें आप 80 का टारगेट लेके चलो, किसमें, आरओ में, ठीक है। और आरएम में 95.5 गई थी, इसमें 100 लेके चलो ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का इस बार वैकेंसी है, तो ओबीसी का आप सेम, ओबीसी वाले जो हैं वो अनरिजर्व के तरीके ही, मतलब 95 प्लस और 100 के बीच में ही लेके चलिए आरओ के लिए। ऑपरेटर के आरएम के लिए गई थी 118, तो आप लोग 120 से 125 के बीच में इनिशियल कट ऑफ लेके चलिए, ठीक है। एससी की 69.5 गई थी, आप लगभग इतना ही एससी वाले 70 के अराउंड ही टारगेट लेके चलिए। आरएम में भी 70 के अराउंड टारगेट, और एसटी और एससी दोनों ही 70 के अराउंड टारगेट लेके चलिए, ठीक है। तो एससी और एसटी आप लोग 70 के अराउंड टारगेट लेके चलिए, ठीक है। और बाकी यूआर वाले टारगेट लेके चलेंगे 100, यूआर और ओबीसी वाले 100, और ईडब्ल्यूएस वाले टारगेट कितना लेके चलेंगे मैंने बताया आपको, अभी इसका भी आगे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले टारगेट लेके चलेंगे वही अपना, ये लोग भी 80 to 85 का टारगेट लेके चलेंगे ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। ये तो हुई आपकी इनिशियल कट ऑफ, आपने पेपर क्लियर करना है, ठीक है भाई, पेपर क्लियर करना है। पेपर क्लियर करने से तो कुछ होगा नहीं, आपको फाइनल तक पहुंचना है। देखो अल्टीमेट गोल तो आपका यही है ना, सबका यही गोल होता है कि फाइनल तक पहुंचना। तो फाइनल तक पहुंचने के लिए अभी आपको कितने नंबर इसमें इन्हेंस करने हैं। देखो सबसे पहले आरओ की बात करते हैं, तो आरओ में आपका एक सोर्स और है प्लस 50 नंबर डिक्टेशन का, तो आपका 250 में से आता है, ठीक है। हम 250 में से आता है, तो 50 नंबर में से आपको, मैं तो यही बता रहा हूँ सभी लोग टारगेट लेके चलिए 40 to 45 नंबर का, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ईजी होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसा करना, तो मेरा डिक्टेशन सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखा हूँ, 19-20 क्लासेस हो गई, जिसमें मैं पर डे 9 बजे डिक्टेशन टेस्ट कराता हूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस पर उसका पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। लोग मैच करते हैं, जो लोग परमानेंट कर रहे होंगे वो काफ़ी अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे होंगे। जो चीज़ें आपकी गलत हो उनको याद कर लो स्पेलिंग, ताकि आगे चल के कभी मिले तो गलत ना हो, ये है उस प्रैक्टिस का पर्पज़। तो उसमें आप 40 नंबर का टारगेट लेके चलो, मिनिमम 40 नंबर का टारगेट लेके चलो, ठीक है। तो आपका इसके साथ साथ मैं आपका पूरा वो भी बता दे रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 40 नंबर मैंने मान लिया, 45 मत मानो, 40 नंबर मान लो, ठीक है। बाकी 45 भी आ सकते, तो 40 नंबर मान के चलते। डिक्टेशन में भी ऑपरेटर की बात करते हैं, तो यूआर में आपकी कट ऑफ कितनी लगभग जाएगी, 100 मान के चलो, ठीक है। 100 मान के चलो, 100 आपकी कट ऑफ जाएगी यूआर में। अब कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो कट ऑफ आपकी मान लो 20 नंबर 25 नंबर, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं बढ़ेगी आपकी। बहुत ज़्यादा 20 नंबर 25 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो आप यूआर में रिटर्न में टारगेट करके चलिए 130 का, 130 का टारगेट करके चलिए, प्लस 40 आप अगर उसमें ले आते हो तो आपके हो जाएंगे 170। और अगर आप 170 ले आए ना नंबर, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 170 नंबर लाने पे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये हो गई यूआर की, आरओ वालों की बात। अब 130 नंबर कैसे, तो मैंने इसके लिए एक अप्रोच वीडियो बना रखा था, इसमें भी बता देता हूँ। लगभग आप मोटा मोटा 30 नंबर फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के सही करके कोशिश करो, टारगेट रखो। 15 केमिस्ट्री में रखो, 15 मैथ्स में रखो, तो 15-15 30, और 30 उसके कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए ना। अब बचे 20 क्वेश्चन उसके, 10-10 क्वेश्चन उसके, 20 क्वेश्चन बचे ना, तो उसमें 5-7 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि उस वाले पोर्शन पे, इंग्लिश और जीके जीएस वाले पोर्शन पे कम फोकस करना। आप जो है अपना पीसीएम पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। अगर 30-15-15 का आपने टारगेट बना लिया, तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, तो 170 आपकी एकदम सेफ है। अब बात करते हैं यूआर में ओबीसी वालों की, तो ओबीसी वाले भी लगभग यही मान के चलिए 160 से 170 के बीच। ओबीसी वाले भी, ओबीसी और यूआर में देखना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आप 160 से 170 के बीच में टारगेट अपना रखिए। 160 प्लस ही लाने हैं आपने, 160 प्लस मान के चलिए। तो ओबीसी वालों का ये हो गया। ओबीसी वालों के बाद आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो साथी हैं हमारे,
वो अपना 150 प्लस 145 से 155 के बीच में टारगेट लेके चले। देखो 40 नंबर उसमें है, उसी हिसाब से अपना नंबर आप रिटर्न में घटाते जाना। बाकी अगर जिसको लगता है मैं 40 नहीं ला सकता हूँ तो अभी 2 महीने हैं, डिक्टेशन सीरीज के साथ जुड़ जाइए, आपके 100% 40 नंबर आ जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको डेली करना है, जैसा मैं उसमें बताता हूँ वैसा करना है, ठीक है। अब थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम एकदम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग पूरा देखिए, आगे भी बताएं। बाकी एससी और एसटी जो हैं, एससी और एसटी जो हैं, एससी और एसटी के लिए तो मान लो 70 नंबर इनिशियल कट ऑफ थी, तो एससी और एसटी का जो फाइनल सिलेक्शन है वो 70 ले आओ, ठीक है, और 40 नंबर उसमें ले आओ, बस उतने में आपका हो जाएगा। 110 से 120, ठीक है। सेफ स्कोर के लिए 125 पकड़ के चलो, एकदम एकदम अगर सेफ आपको चाहिए एससी एसटी वालों, तो मैं तो बता रहा हूँ 110 से 120 के बीच में हो जाएगा। बट आपको फिर भी अगर एकदम श्योर लेके चलना तो आप 130 मान के चलिए अपना फाइनल सिलेक्शन के लिए। हाँ, तो एससी एसटी वाले अपना 130 मान के चलिए 250 में से। अब आपने 40 अगर उसमें नहीं लाना है तो अपना देख लेना कि एग्ज़ाम में आपने कैसे करना है, और उसका थोड़ा कम ज़्यादा आप कर लेना। बाकी मेरी अप्रोच वीडियो डाल रखी है मैंने, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें, किन पे ज़्यादा फोकस करें, उसको जाके आप लोग देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी। तो ये तो हुई आपकी रेडियो ऑपरेटर की बात। और जितनी मैं ये बता रहा हूँ ना, इसको आप 100% मानो, 100% कि इतने अगर नंबर ले आए ना तो फाइनल सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। अब उसके बाद हम बात करते हैं आरएम की, ठीक है। तो आरएम की इनिशियल कट ऑफ, आरएम की भी आप लगभग 2022 वाली ही मान के चलिए, उसी हिसाब से आपकी आरएम की भी कट ऑफ जाएगी जो 2022 में आपकी गई थी, लगभग उसी से प्लस 5 नंबर कर लेते हैं एकदम सेफ स्कोर के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यूआर और आपकी यूआर और यूआर की कट ऑफ आपकी गई थी 103.5, 103.5 गई थी यूआर की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 118, और आपकी ईडब्ल्यूएस की गई थी 95.5 2022 में, ये इनिशियल कट ऑफ की है। और एससी और एसटी की गई थी 66 नंबर, 66 नंबर गई थी। तो एससी और एसटी को फाइनल सिलेक्शन के लिए इसमें 100 से 110 के बीच में, ठीक है, ये एकदम श्योर शॉट है, 100 से 110 के बीच में एससी एसटी फाइनल सिलेक्शन आरएम। 200 में से यूआर 103, तो यूआर में कई बार कट ऑफ बढ़ने का चांस पता क्या होता है, जैसे कई सारे एससी एसटी और ये सारे जो लोग होते हैं, या आपके ओबीसी हो गए या ईडब्ल्यूएस हो गए, ये जो लोग होते हैं, जैसे इनका किसी भी सर्टिफिकेट में अगर नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट इनका कम पड़ रहा है और इनके अगर नंबर यूआर कैटेगरी वाले आ गए हैं जितने यूआर की कट ऑफ है, तो ये उसमें कम्पीट कर जाते हैं। तो इसका कई बार कट ऑफ बढ़ने का ये रीज़न होता है। बाकी आप यूआर में, इसमें आप यूआर के लिए 160 का टारगेट लेके चलिए, फाइनल कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200। ओबीसी के लिए भी आप 160 का टारगेट लेके चलिए आउट ऑफ 200, और ईडब्ल्यूएस के लिए आप 145 प्लस का टारगेट लेके चलिए। ये आपका फाइनल सिलेक्शन का पूरा इन डिटेल डिस्कशन कट ऑफ का है। इसके बाद अगर आप कहीं कट ऑफ कोई भी कुछ भी बताए, हो सकता है कोई आपको 5-7 नंबर कम बताए, मैं जो बता रहा हूँ मैं एकदम से सेफ स्कोर आपको बताया। अगर आपको इतना टारगेट आपने बना लिया तो आपका 100% श्योर शॉट है कि आपका नाम फाइनल मेरिट में होगा। अब इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। बाकी डिक्टेशन के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। केमिस्ट्री के लिए मैंने, केमिस्ट्री के लोगों को केमिस्ट्री में डाउट आ रहा था, उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी, उसमें 10-10, 15-15 क्वेश्चन का रोज आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। पढ़ना बाकी फिजिक्स के मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ना, उसके लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतनी देर से मतलब मैंने इतना
डिटेल निकाला, लिखा, फिर आपके साथ डिस्कस किया, वीडियो बना रहा हूँ अभी इसे डालूँगा, तो इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को एप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के कट ऑफ से रिलेटेड डाउट थे वो जो है एकदम क्लियर हो जाए। बाकी इसमें आप +-5 मान के चलिए, प्लस ही मान के चलना, माइनस मत मान के चलना। बाकी एक बारी पेपर हो जाएगा तो एकदम 110% श्योर वाली वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इसी हिसाब से अपने मॉक को टारगेट कीजिए, सारी चीज़ों को इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग टारगेट कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उस पर कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन के लिए कीजिए सभी लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।